फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल कैरियर के इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम लोग जो अभी सीख रहे हैं वो आपका बहुपद है। और आज जो हम लोग सीखेंगे वो बहुपद का ही पार्ट जो कि आपका अंतिम पार्ट कह सकते हैं, एक्सरसाइज 3.1 का। तो बस सब स्टूडेंट आखिर तक बने रहेंगे। जो भी आपको बताई जाएगी, जो भी आपको समझाई जाएगी, बस ध्यान पूर्वक आपको यहाँ पे सीखना है। आपको पूरा बिल्कुल आसानी से हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए हम लोग क्लास को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं, यानी कि कल जहां से छोड़े थे हम लोग उसकी आगे के क्वेश्चन को। उससे पहले यदि कोई क्लास में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है, चाहे वो क्लास 9th का हो चाहे क्लास 10th का हो, हर एक क्लास आपको मिल जाएगा और बिल्कुल आसानी पूर्वक आप भी तैयारी कर पाएंगे। यहाँ पे हम आखिर में आपको कुछ होमवर्क भी दिए थे, कल के क्लास में भी और आज के क्लास में भी आपको होमवर्क देंगे। तो आखिर में नाम भी बताएंगे कि जो स्टूडेंट ने आंसर बना के भेजा है। तो सब लोग रहेंगे तैयार आज के क्लास के लिए भी। तो कल जो हम लोग क्वेश्चन देखे थे वो था आपका क्वेश्चन नंबर 7 तक। कहां तक था? क्वेश्चन नंबर 7। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं, आपका रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके सामने आ गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में जो है आपका 4 प्रश्न है। कितने हैं? 4 क्वेश्चन हैं। तो हम सॉल्व करेंगे, कुछ करके हम आपको बताएंगे, कुछ आपके लिए होमवर्क छोड़ देंगे। तो बस तैयार रहिएगा, एक्टिव रहिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ और कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए होमवर्क है। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, वह कहा गया आपका 8 नंबर में क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में बहुपद px का मान a पर ज्ञात करें। किस पे? a पे ज्ञात करना है। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें, चलिए यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं हम, ऐसे तो क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है। इसमें बोला गया आपका px का, आपका px में आपका px मतलब होता है बहुपद, ये आपका है px इंडिकेट करता है 3x² प्लस 8x, 3x² प्लस में आपका 8x प्लस में आपका 4 है। यही क्वेश्चन है। अब बोला गया आपका तथा, तथा में क्या मालूम है? तो तथा में मालूम है a इक्वल में -2। क्या मालूम है? a इक्वल में -2। और बोला गया a पर बहुपद निकालना। किस पर? a पर। a का वैल्यू कितना है? -2 है। अब जहां जहां आपको x दिख रहा है ना, वो डाल दीजिए कितना वहां पे? -2। अब कहेंगे सर पिछले क्लास में, यानी कि पिछले क्वेश्चन में आपने x का मान यहाँ पे, तो वहां पे x का मान दिया हुआ था। यहाँ पे सवाल में थोड़ा सा घुमाया, कहा एक a पर ज्ञात करना। किस पे? a पर, मतलब a का वैल्यू डाल दीजिए। तो हम यहाँ पे P2 निकाल लेते हैं, P -2, चूंकि यहाँ पे आपका x है तो x से रखिएगा ये 3 इंटू में। देखिएगा बहुत सारे स्टूडेंटों को जब होमवर्क बना के भेजा है तो उसमें मिस किए हुए हैं, तो यहाँ पे मिस नहीं कीजिएगा, देखिएगा समझते रहिएगा। 3 का 3 डालें, x हटाएंगे, x के लिए कितना डालेंगे? -2, तो -2 लिखेंगे। x पे स्क्वायर है तो इस पर भी करना पड़ेगा आपको स्क्वायर। ठीक है ना? क्या दिख रहा है आपको? प्लस, तो प्लस लिख दीजिए। यहाँ पे 8 है तो 8 लिखिए, इंटू चूंकि एक चर मान एक अचर मान के बीच में क्या होता है? गुना होता है। और यहाँ पे क्या आपका x है, तो x के वैल्यू कितना डालेंगे? -2 लिख दीजिए। यहाँ पे ब्रैकेट में कर दीजिए, नहीं करिए कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस है, प्लस 4 है तो 4, यानी कि जहां जहां आपका x था वहां डाल दिया -2। इतना क्लियर है? चलिए अभी जैसे है वैसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गुना, तो अब यहाँ पे देखिए ये इतना आपस में गुना है, ये दोनों आपस में गुना है, ये वाला आपस में जोड़ में। तो आपको पता ही होगा पहले गुना का काम होता है फिर जोड़ घटाव का काम होता है। तो पहले हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। तो -2 पे क्या है? स्क्वायर है। -2 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो -2 इंटू -2 मतलब कितना? प्लस में 4। कितना होगा? प्लस में 4। 4 ये बन जाएगा और 4 यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 3 जा कितना होता है? वो आपका होता है 12, यानी कि 4 3 हो जाएगा 12। 12 समझ में आया कैसे आया? फिर से समझ लीजिए 12 कैसे आया। 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिहाई 12। हर एक कंसेप्ट आपको बताएंगे, ठीक है? जिसको मैथ बुझने नहीं आता हो, समझ में नहीं आता, उसको भी बिल्कुल आसान लगेगा। बस यहाँ पे आप समझते चलिए। अब +8 को -2 से गुना करेंगे, तो +8 को जब -2 से गुना कीजिएगा तो पहले चिन्ह का गुना होता है, तो प्लस को माइनस से गुना कर देंगे, क्या होगा आपका माइनस।
और 4 दूना कितना, सॉरी 8 दूना कितना होता, तो ये होता आपका 16। 8 दूना कितना होता 16, तो 16 हो गया। अब प्लस में कितना आपका 4, तो प्लस में हो जाएगा 4 यानी कि 4। ठीक है ना। अब देखिए प्लस में कौन कौन है उसको एक साथ कर दीजिए। तो आपका 12 प्लस में और 4 का आपका प्लस में है, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा जोड़ने पे 16, लिख दीजिए एक बार और 16। अब माइनस ये वाला माइनस 16 पहले से है, कितना आंसर होगा 0 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा 0, यही हो गया इसका आंसर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको कैसे कैसे क्या कर दिए। बस ए का वैल्यू बोला गया, ए पर मान निकालना है। ए का वैल्यू एक्स की जगह पे डाल दिए जहां जहां एक्स था। फिर उसके बाद उस पर स्क्वायर रहेगा स्क्वायर करेंगे, क्यू रहेगा क्यू करेंगे, 4 रहेगा 4 करेंगे, नहीं रहेगा गुना रहेगा गुना कर देंगे, जोड़ रहेगा जोड़ेंगे, घटाव रहेगा घटा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स का नियम होता है, वो खुद कहेगा कि मेरे साथ क्या कीजिए, वो चिन्ह देगा। ठीक है, जैसा चिन्ह होता है उसके साथ हम लोग वैसे ही बर्ताव करते हैं और आपका आंसर निकल जाता है। इतना क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट आपका क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग आगे देख लेते हैं, यानी कि अगला प्रश्न देख लेंगे जो कि रहेगा आपका प्रश्न नंबर कितना, वो रहेगा आपका इसी का सेकंड नंबर प्रश्न। क्योंकि इसमें 4 प्रश्न है, 2 हम बताते हैं, 2 आप होमवर्क के लिए रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ से कर देते हैं साफ, इसको साफ कर देते हैं ताकि आपको पूरा अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट लेना और ले लीजिएगा, क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा। चलिए इसको हम यहाँ साफ कर दिया। ठीक है, साफ हो गया। अब इसके बाद जस्ट इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे। कौन सा क्वेश्चन, इसी का यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ही दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो बस सब स्टूडेंट आखिर तक रहेंगे, हर एक क्वेश्चन को समझेंगे। जब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, होमवर्क आपका तुरंत बन जाएगा, अब पूरा मैथमेटिक्स भी आपको बनने लगेगा, तो आपको खूब मजा आने लगेगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन इसी का क्वेश्चन देखिएगा, होगा ही आपके स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन सेकंड में कहता है बस वही सेम चीज है, यहाँ भी बोला गया आपका पी एक्स, कितना बोला गया आपका पी एक्स है। फिर बोला गया आपका पी एक्स के बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का, आपका एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स है माइनस में 6 है। अब बोला गया तथा, तथा में देखिएगा तो फिर बोला गया ए बराबर, और ए बराबर जो यहाँ वैल्यू है वो आपका -3, कितना है -3, ए का वैल्यू कितना है -3। यहां भी हम इसको मान डालेंगे, क्या मान डालेंगे, तो जहां जहां आपको x दिख रहा वहां वहां का डालेगा -3 डालिएगा, क्योंकि a तो कहीं पे है नहीं। अब क्वेश्चन के हेडलाइन में ही कह दिया था कि a पर ही आपको निकाल देना, a पर ही निकाल देना। चलिए यहाँ से 3 उठाइए, -3 डाल लीजिए, यहाँ p -3 किसका वैल्यू निकालेंगे, देखिए यहाँ पे p -3 का वैल्यू निकालते हैं, वो होता कितना, डालिए इसमें मान, जहां जहां x है वहां पे -3, तो लिखिएगा पहले x है ना, तो -3 लिखिएगा, उस पर है स्क्वायर, इसको ब्रैकेट करके कर दीजिए स्क्वायर, प्लस है तो प्लस x है तो x का वैल्यू कितना -3, डबल चिन्ह यहाँ पे लगातार हो गया, देखिए तो प्लस है माइनस है, तो हम क्या करेंगे एक चिन्ह को ब्रैकेट में कर देंगे अंक के साथ, यानी ऐसे कर देंगे। ठीक है, और जब भी 2 लगातार चिन्ह हो जाए तो आपस में वो गुना होता है, याद रखिएगा। माइनस में 6 है तो माइनस में 6, कोई दिक्कत तो नहीं आता, नहीं होना चाहिए कोई दिक्कत, बहुत ही सिंपल है। और जहां पे x का वैल्यू वहां पे क्या डाल रहे हैं -3 डाल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पे तो स्क्वायर कर देना, यहाँ पे -3 का स्क्वायर, स्क्वायर का क्या अर्थ होता है 2 बार गुना में, तो -3 को -3 से जब गुना कीजिएगा तो कितना होगा प्लस में 9, कितना होगा प्लस में 9 हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा। फिर आपका ये प्लस को माइनस से गुना करना पड़ेगा, तो प्लस को जब माइनस से गुना करते हैं तो क्या होता है आपका माइनस होता है, याद रखिएगा माइनस, ये होगा आपका 3, आइए आपका माइनस में 6 है तो माइनस में 6, इतना क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पे कौन कौन प्लस में है कौन कौन माइनस में है, तो आपके ये 9 जो है वो प्लस में है, 3 और 6 दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस वालों को एक साथ कर लीजिए, तो इसको लिखिएगा 9 और माइनस में जाएगा आपका 9, ये -3 या -6, 3 रुपया कर्ज और 6 रुपया कर्ज, कितना हो जाएगा 9 रुपया कर्ज हो जाएगा, यानी कि दोनों कर्ज को हम क्या किया एक साथ इंक्लूड कर दिया, आगे माइनस नहीं। फिर यहाँ पे 9 में से 9 को माइनस कीजिए तो कितना होगा आपका 0, ये भी आपका आंसर कंप्लीट हो गया। स्वाभाविक यहाँ पे ऐसा है कि दोनों क्वेश्चन का आंसर 0 आ गया। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन का आंसर 0 आएगा, इतना क्लियर है। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे 0 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा, उसमें क्या करना है आपको
होमवर्क के तौर पे 2 क्वेश्चन आपका रह जाएगा, ठीक है। होमवर्क के तौर पे दोनों क्वेश्चन रहेगा। आप जो है इन दोनों क्वेश्चन को आप बना के हमारे मतलब हमें बताएंगे, ठीक है। जहां आपका x बराबर -1 डालना है और एक है x a बराबर -1 है, वहां पे q है, क्या आपका q है, यानी कि x पे q है तो x का q मतलब 3 बार गुना होता है, ठीक है। तो -1 का q -1 ही होता है। इतना क्लियर दोनों क्वेश्चन। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 9। किसको देखेंगे? 9 देखेंगे। आखिर में हम आपको फिर से क्वेश्चन एक बार लगा देंगे, ठीक है। जो भी आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा स्पेशल, उसको हम करके आखिर में हम लगा देंगे। वैसे यहाँ पे भी है, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे शुरू में ही, तो आपका क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट हो गया होगा और वहां से 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए यहाँ से हम इसको साफ कर देते हैं और अब जो देखेंगे वो रहेगा क्वेश्चन नंबर कितना आपका 9 रहेगा। तो बस आप लोग आखिर तक बने रहेंगे, हर एक क्वेश्चन को समझेंगे, हर एक क्वेश्चन को समझेंगे, सीखेंगे कैसे बनाई जाती है मैथमेटिक्स। फिर आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा मैथ, और पूरा आपको बिल्कुल आसानी से समझ में भी आएगा। तो बस आप लोग यहाँ पे एक्टिव रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 9। क्या कौन सा रहेगा? 9 नंबर क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अगर क्लास में आपको मजा आ रहा हो, क्लास में समझ में आ रहा हो, तो क्लास को लाइक करना ना भूलेंगे, क्लास को लाइक भी कर देंगे। चलिए तो हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन आपके फ्रंट में देखिएगा। यहाँ भी आपके 3 प्रश्न है 9 नंबर में क्वेश्चन में। बोला गया आपका px दिया गया और qx दिया गया, px दिया गया और qx दिया गया। फिर आपको एक बार कहा गया px गुना qx, फिर बोला गया आपका p1 बाई q1, फिर बोला गया आपका p2 प्लस में q2। कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हम एक क्वेश्चन आपको बताएंगे तो आप खुद कहेंगे सर दोनों क्वेश्चन छोड़ दीजिए हम लोगों के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका फर्स्ट क्वेश्चन से पहले हम एक मेन जो इसका क्वेश्चन है उसको लिख देते हैं। तो px का वैल्यू मालूम है, कितना है px? तो देखिए क्वेश्चन में आपको px जो दिख रहा है वो आपका x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 4, x स्क्वायर 5x प्लस में आपका 4, और साथ साथ आपको qx मालूम है। क्या मालूम है? qx का जो वैल्यू है वो है आपका x³ प्लस 1। क्या आपका x³ प्लस में 1। अब 3 प्रश्न है और डिपेंड कर रहा है p और q पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? p और q पे। फर्स्ट में बोला गया आपका, फर्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं आपका, बोला गया आपका p1 क्या बोला गया आपका 1 है, ठीक है। p1 और गुना में आपको बोला गया q1, इसका वैल्यू निकालना है p1 का और गुना में q1 का। देखिएगा कैसे बनेगा, बस ये समझ में आ जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन और थर्ड नंबर क्वेश्चन दोनों आप खुद से बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे p1 और गुना में q1, यानी कि हम लोग px, देखिए px यहाँ पे क्या देखिए, तो p के बगल में x है ना, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे x। ये किसका वैल्यू है? देखिए तो किसके जगह पे है? ये x की जगह पे है। और ये किसकी जगह पे है? देखिए तो ये भी x की जगह पे है, qx देखिए q1 है ना यहाँ पे। तो px जो आपका दिया हुआ, px का जो वैल्यू है x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 4, वहां क्या करते हैं 1 डाल के मान निकाल लेते हैं px का अलग और qx का निकाल लेंगे अलग। अलग अलग निकाल के बाद में दोनों को आपस में px के मान को qx के मान से गुना कर देंगे और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे भी तो कर सकते हैं, या आप एक साथ भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे वैसे कर लीजिएगा, लेकिन हम बिल्कुल आसान करके ही आपको बताएंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग निकाल लेते हैं। पहले p1 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? p1। देखिए p1 निकालिएगा, p1। तो p1 के लिए आपका ये कौन है? देखिए तो ये वाला ना आपका है px, यहाँ x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 4। अब देखिए 1 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि x का वैल्यू कितना है 1 है। 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 और प्लस में कितना होगा आपका 4। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा यहाँ पे, 5 1 जा 5 और प्लस में हो जाएगा आपका 4। देखिए 1 4 कितना होगा, दोनों प्लस में 5 और माइनस में ये वाला रहेगा कितना 5, इक्वल में कितना हो जाएगा आपका 0। यानी कि p1 का वैल्यू कितना निकल गया आपका 0 निकल गया। कोई दिक्कत तो नहीं। अब निकाल लेते हैं q1। तो qx आपको दिया हुआ, qx कितना है आपका x³ प्लस में 1। देखिए ना qx है,
Q1 निकालना है तो Q1 कितना है, तो Q1 निकालिए। तो देखिए x के पे कितना होगा 1, तो आता है सबको करने। लगा 1 का Q आप प्लस में जाएगा आपका 1 का Q1 आप प्लस में जाएगा आपका 1, यानी कितना होगा आपका 2। इसीलिए आपको ये फाइनल जो रिजल्ट देना है वो फाइनल रिजल्ट में आपको निकालना है P1 गुना में Q1। क्या निकालना है फाइनली, P1 गुना में Q1। तो इसीलिए आप लिखिएगा P1 गुना में Q1। अब बताइए P1 का वैल्यू कितना, तो P1 का वैल्यू निकाले हैं, कितना निकल गया 0 लिख लीजिए, गुना Q1 कितना है आपका, वो है आपका 2, और गुना कीजिएगा तो आंसर कितना होगा आपका 0। कितना होगा आपका आंसर में 0 हो जाएगा। ठीक है इतना, यहीं पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं। P1 गुना Q1 करना है, हम क्या किए अलग अलग निकाल लिए ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए, पूरा क्लियर रूप से। तो पहले P1 Px का वैल्यू यहाँ पे देखिए नोट कर दिए हैं, यहाँ x लिख सकते हैं आप, लिख लीजिए यहाँ पे x ही कर दीजिए तो बेहतर लगेगा। Px का वैल्यू पहले नोट कर लिए, उसके बाद P1 निकाल लिए। क्या निकाल लिए, P1 मतलब x का वैल्यू 1 डाल के निकाल दिए, 0 निकला। फिर आपको Qx दिया गया, Qx यहाँ पे 1 डाल के निकालेंगे, कितना निकला 2 निकला, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा आपका 0। अब इस क्वेश्चन के यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 के दो क्वेश्चन आपके बच जाते हैं। एक है आपका P1 अब बटा में है आपका Q1, सेम निकालिएगा, ऐसे ही निकलेगा। P1 निकालिएगा फिर 0 निकलेगा, Q1 निकालिएगा फिर आपका यहाँ पे 2 निकलेगा। अब यहाँ पे गुना नहीं है बल्कि P1 बटा में Q1 है, मतलब के 0 ऊपर और बट्टा में जाएगा आपका 2। यहाँ पे गुना था तो गुना ना किए हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। बट्टा फिर 2 में 0 में 2 से भाग कीजिए फिर बन जाएगा आपका 0। यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपको होमवर्क में छोड़ेंगे उसका भी आंसर कितना आ रहा है आपका 0 आ रहा है। ठीक है इतना, वहां भी 1 की ही बात कहा। उसके बाद वाले क्वेश्चन को भी आप खुद से बना के हमें भेजेंगे। उसमें जो क्वेश्चन है आपका वो आपका P2 प्लस में Q2। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेना है प्लस का सिंबल, और Px इसको नोट कर लेना है, और P1 ना निकालेगा निकालेगा P2 निकालेगा, कितना निकलेगा P2 मतलब के P2 की बात नहीं हो रही है, 2 x का वैल्यू कितना 2 यहाँ डाल लीजिएगा, 2 यहाँ डालिएगा फिर निकालिएगा, कुछ ना कुछ निकलेगा। उसी तरह से यहाँ पे 2 निकालिएगा सब में, यहाँ निकलेगा, और जो निकलेगा दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन भी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीट हो जाता है इस तरह से, और बिल्कुल आसानी से बनने वाला क्वेश्चन है। तो ये वर्क आप लोगों के लिए है, इसमें आप आलसीपन नहीं करना, ठीक है, और जल्दी से आंसर बना के हमें भेज देना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर देखेंगे, फिर आपको 11 नंबर क्वेश्चन जो कि एंड होगा इस चैप्टर का यानी कि 3.1 का। तो हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे, तो पूरा समझिएगा पूरा कंसेप्ट के साथ, है ना, ताकि आपको जो होमवर्क क्वेश्चन है या जो भी आपको मैथमेटिक्स होगा उसको बनाने में आसानी हो जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में पूछ रहे थे सर पेज नंबर कितना है, तो पेज नंबर से आपको यहाँ पर से कोई मतलब नहीं रखना है। पेज नंबर क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन दिख ही रहा, वैसे आप डिपेंड करता है कि आपके पास कौन से राइटर का बुक है। ठीक है, अधिकतर लोगों के पास भारती भवन होता है, तो आप उसे कंटेंट में जाइएगा, वहां से बहुपद चैप्टर देख लीजिएगा। कौन सा चैप्टर, बहुपद, उसको पलटिएगा, फिर पहला एक्सरसाइज जो होगा उसका देख लीजिएगा, वहां यही सब क्वेश्चन आपको वहां दिखेगा। ठीक है, सेम, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस यही सब रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे इतना हो गया क्लियर। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, जो देरी से आए होंगे क्लास में, आखिर तक बने रहेंगे और क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, और जो चैनल पे नए होंगे उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए तो रहा आपका 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है उसको देखते हैं हम लोग। आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन होगा, कहा गया सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। अब एक नया चीज आपके सामने आ रहा है, शून्य, क्लास 9th वाले के लिए। ठीक है, क्लास 10th वाले के लिए तो समझ गया क्या कहता है शून्य, उसको पता है। तो यहाँ पे बोला गया आपको सत्यापित साबित करके बताना है कि ये शून्यक है या नहीं है। ठीक है, यानी कि उस सवाल का आंसर है या नहीं है।
चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन हम बना के आपको बताएंगे, पूरा यहाँ हटा देंगे, फिर आपके लिए क्वेश्चन छोड़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर आप इसका आपके स्क्रीन पे तो क्वेश्चन दिख ही रहा होगा। बोला गया आपका px मतलब बहुपद इंडिकेट करता है, px पॉलिनोमियल्स, p से पॉलिनोमियल्स जो कि बहुपद का अंग्रेजी नाम है। x मतलब x में चर मान है, इसीलिए यहाँ पे y रहता तो y लिखता, ठीक है। और ये क्वेश्चन में कहा गया आपका 3x प्लस में 1, और यहाँ दिया गया आपको, इसको कहते हैं हम लोग और x बराबर है 1/3 माइनस 1/3, क्या आपका माइनस में 1/3। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन काफी है आपको समझने के लिए, और भी क्वेश्चन बताएंगे, घबराइएगा नहीं, ठीक। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि ये जो है सत्यापित करना है कि इसका शून्यक ये होगा, यानी कि जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 3x प्लस 1 को हल करेंगे, क्या करेंगे 3x प्लस 1 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या x का आंसर माइनस 1/3 आएगा, ये हमसे बताना है। यह हमको बताना है कि इसका ये आंसर x का मान है सही या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका आंसर निकालने वाले नहीं है, बल्कि आंसर को ही हम लोग यूज करेंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब कैसे करेंगे उसको समझिए। आपका x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू माइनस 1/3, कितना है माइनस 1/3। जहां पे यहाँ पे सवाल दिख रहा है ना, वह जहां पे x होगा उतना वैल्यू उसका डाल देना है। अगर आपका 0 आया, आंसर कितना आया 0 शून्य, तो उसका वो शून्यक, शून्यक मतलब आंसर, शून्यक मतलब आंसर, आंसर होगा। और 0 छोड़कर कुछ भी आ जाए, 2 3 1 माइनस कुछ भी आ जाए, तब वो उसका शून्यक नहीं होगा, यानी कि उसका सही आंसर नहीं होगा। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि x का वैल्यू माइनस 1/3 है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, शून्यक होने के लिए, क्या आपका शून्यक होने के लिए मान डाल लीजिए। यहाँ कितना आपका 3x प्लस में 1, ये ना क्वेश्चन है आपका, ये मेन क्वेश्चन है। अब बोला गया इसका ये शून्यक है या नहीं। 3 का 3 इंटू, चूंकि चरमान और अचरमान के बीच में कोई सिंबल ना हो तो वहां पे होता है गुना। x का वैल्यू कितना माइनस 1/3 दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं, माइनस 1/3 हो गया। अब प्लस में कितना आपका 1, तो प्लस में 1। अब देखिएगा कुछ कटने वाला हो, गुना में क्या होता है, ये और ये आपस में क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा, है ना। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा आपका, तो यहाँ पे जो बच गया आपका, वो बच गया ऊपर में -1, और उस पर बच गया आपका प्लस में 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 0, कितना आ गया आपका 0। और जैसे ही इसका हल 0 आया या 0 आएगा, इसका मतलब हुआ ये जो है ना -1/3 जो है इसका शून्य है। इसे लिख देंगे हम यहाँ पे, इसीलिए जो यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे ऐसे, चूंकि हल जो है ना, हल मतलब सॉल्यूशन शून्य है, क्या आपका शून्य मतलब 0 है, 0 है, इसीलिए आप कर लीजिए यहाँ पे, इसीलिए -1/3 दिए हुए बहुपद का शून्यक होगा, क्या होगा शून्यक होगा आंसर। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा, आंसर भी कंप्लीट हो गया। तो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 10 में जो भी x का वैल्यू दिया गया, जो भी x का वैल्यू दिया गया है, किसी किसी सवाल में x का वैल्यू 1 नहीं 2 दिया हुआ, तो 2 बार हम लोग करेंगे वर्क। कितनी बार करेंगे 2 बार करेंगे। और जैसे यहाँ पे जैसे x का वैल्यू कितना था 1 टाइम ही था, -1/3 लिख दिया यहाँ पे। और क्वेश्चन लिखने के बाद बस उसका मान डाल देना, 0 अगर आ जाएगा लिखना, चूंकि हल कितना शून्य है, शून्य आया, इसीलिए इतना इसका बहुपद का शून्य होगा। अगर 0 नहीं आता तो यहाँ पर लिखते, चूंकि हल शून्य नहीं है इसीलिए ये इस दिए गए बहुपद का शून्य नहीं होगा। इतना कंसेप्ट क्लियर है। 1 तो कंप्लीट हो गया होगा। चलिए हम लोग सेकेंड की बात करते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। और उसमें जो है x का वैल्यू है 2 टाइम्स है, 2 बार दिया हुआ, तो उससे कोई मतलब नहीं है,
एक बार रहेगा एक बार निकालेंगे, 2 बार रहेगा 2 बार निकालेंगे। तो चलिए यहाँ से हम इसको कर देते हैं साफ, यहाँ से साफ कर देते हैं ताकि देख लेंगे हम इसके बाद वाले क्वेश्चन को, और उसके बाद जो क्वेश्चन आपका बच जाएगा वो आप सब क्लियर आ जाएगा। इसे ध्यान से देखिएगा, और कई क्वेश्चन आपके लिए हैं, ठीक है, कई क्वेश्चन आपके लिए हैं, और यहाँ भी आपको क्वेश्चन दिखेंगे, और फिर अंतिम में हम आपको क्वेश्चन बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ जो होमवर्क क्वेश्चन होगा उसको हम देंगे, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं, और पूरा क्लास में बने रहेंगे, पूरा समझेंगे, ठीक है, पूरा समझिएगा, खूब मजा आएगा आपको, और लगातार क्लास में बने रहिएगा तो आपका जो मैथ है बिल्कुल आसान हम कर देंगे। क्या कर देंगे? बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी कर देंगे। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना, थोड़ा सा ध्यान एक्टिव रखना है। चलिए यहाँ पे 10 का हम लोग बात करने वाले, किसका? सेकेंड नंबर क्वेश्चन का। तो 10 में जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वो आपका होगा, देखिएगा वहां पे स्क्रीन पे आपके सामने होगा, बोला गया आपका पी एक्स, क्या बोला गया? पी एक्स इक्वल में बोला गया आपका एक्स स्क्वायर, फिर बोला गया माइनस में 1, क्या बोला गया? माइनस में 1, और बोला गया एक्स बराबर जो है वो आपका 1 भी है, कितना? 1 भी है, और माइनस 1 भी है, कितना कितना? 1 भी है और माइनस 1 भी है। यानी कि कहा गया, क्वेश्चन का अर्थ समझिएगा तो क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए मैथमेटिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, अब हम बस में जाके बैठे, और जब तक हम मेरी मंजिल जहां तक है वो याद नहीं रहे कि हमको कहाँ उतरना है, अब बस में बैठेगा तो बैठे रह जाइएगा। इसलिए हम लोग जब तक पहुंच न जाए आंसर तक, तब तक क्वेश्चन में क्या बोला है वो आपके दिमाग में होना तक जाना है। बीच में भूलिएगा, इधर उधर भटक जाइएगा, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन आपको कंप्लीट याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमको सत्यापित करना है, जांच कर बताना है कि क्या इसका, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर 1 और माइनस 1 आएगा या नहीं आएगा। हम यूज किसका कर रहे हैं? तो यूज कर रहे हैं दिए गए आंसर का। वैसे आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि आंसर आता है या नहीं आता, लेकिन फिर इसका भी तो वर्क होना चाहिए, वर्क होगा उसका भी, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि एक से बराबर जो है वो आपका 1 है और माइनस 1 है, इसीलिए पी एक्स का वैल्यू देखिए, तो पी एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो कितना आपका एक्स स्क्वायर ऑफ माइनस में 1। अब देखिए यहाँ पे पहले हम 1 वाला निकाल लेते हैं, प्लस 1, ठीक है। तो P1 निकाल लेते हैं पहले, तो आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर कितना? 1 माइनस 1, यानी कि कितना होगा आपका 0, 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का ये 1 आपका आंसर आएगा। अभी इसका निर्धारण नहीं हुआ, ठीक है, ये अभी फिक्स नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर फिक्स हो गया कि ये आंसर आएगा। चलिए फिर बात कीजिएगा अगर आप, तो फिर आप रखिएगा कितना? x रखेगा माइनस 1, कितना रखेगा? x और माइनस 1, चूंकि यहाँ पे x और 1 रख दिए तो माइनस 1 बचा हुआ है, तो p माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब मान डाल लीजिए डायरेक्ट, तो कितना आपका x था, तो माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, आप माइनस 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा b आपका 0, दोनों आपका 0 हो गया। अब जब दोनों 0 हो गया तो हम बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं कि दोनों जो है इसका शून्य है, यानी कि आंसर है। इसीलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए कह सकते हैं 1 माइनस 1 दिए हुए बहुपद, दिए हुए बहुपद का शून्यक है। क्या आपका? शून्यक है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 और माइनस 1 जो है दिए हुए बहुपद का शून्यक होगा। कब? जब आपका सॉल्यूशन, यानी कि हल जब निकालिएगा मान रख के, उसका वैल्यू 0 आना चाहिए। तो दोनों क्वेश्चन कंप्लीट है। तीसरा की बात कीजिएगा, ये आपका होमवर्क में रहेगा। तो x का वैल्यू दिया हुआ है 0, मात्र x स्क्वायर ही है, रखिएगा, वो ऑटोमेटिक 0 बन जाएगा, वो आपका हो जाएगा। चौथा की बात कीजिएगा, तो x का वैल्यू है आपका p बटा q, आप कीजिएगा वहां पे माइनस p बटा q, तो आपका जो होगा p से p कैंसिल हो जाएगा, माइनस q बाद में प्लस q है, वो भी घट के 0 हो जाएगा, वो भी आपका सत्यापन हो जाएगा। चौथा की बात कीजिएगा, पांचवा की, वो भी आपका x का वैल्यू 0 डालिएगा, 0 का स्क्वायर 0, 4 से गुना कीजिएगा, वो भी आपका 0 हो जाएगा। सब क्वेश्चन आपके सामने है, पांचवा को भी सॉल्व, छठा को भी सॉल्व कीजिएगा, आपका निकल के आ जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आप बना लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इस एक्सरसाइज यानी कि 3.1 के अंतिम क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 की। इसमें निकालना है हमें शून्यक। क्या निकालना है? शून्यक। तो आपको नया लग रहा होगा शून्यक क्या होता है। शून्यक कोई नया नहीं है, किसी बहुपद का आंसर जो होता है उसको हम लोग शून्यक कहते हैं। एक्स का वैल्यू को शून्यक कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तो वहां पे मूल कहते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग लेते रहेंगे बिना बोले, है ना, क्योंकि ये हमेशा नहीं, हम ऐसा नहीं तो हमेशा हम बोलेंगे, ठीक है। आप लोग मौका देख के जैसे हम साइड होंगे एक्टिव रहेंगे क्लास में तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर कितना, 11 नंबर, जो कि आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा संभवतः। तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इसमें भी हम कुछ क्वेश्चन आपको निकाल के दिखलाएंगे, कुछ क्वेश्चन आप भी बनाएंगे, क्योंकि आपको भी कुछ वर्क करना पड़ेगा। जब दोनों मिलकर हम लोग काम करेंगे तो फिर मैथ जो है और आसान से और आसान हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो यहाँ रहा आपका 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए नंबर पहले डाल लेते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन भी देखिएगा तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 11 नंबर क्वेश्चन। तो उस 11 नंबर में जो कहता है वो सुनिए पहले, देखिए भी, ठीक है। कहा गया निम्नलिखित स्थितियों में, क्या बोलेगा, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक निकालें। निम्नलिखित स्थिति जो भी नीचे दी गई है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लगभग 7 क्वेश्चन हैं, लगभग नहीं एग्जैक्ट 7 क्वेश्चन हैं। तो बोला गया कि इस स्थिति में बहुपद क्या क्या निकालना, शून्यक। शून्यक मींस आंसर। देखिए कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सब बच्चों को आता है बनाने, बस यहाँ पे आपको समझना है, थोड़ा सा रिवाइज करना है और बिल्कुल आपके लिए और आसान हो जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो बोला गया आपका px इक्वल में x प्लस में 5, ठीक है। इसको आप दो तरीके से समझिए, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा समझेंगे कि x की जगह पे हम कितना रखें, x की जगह पे हम कितना रखें कि इसका वैल्यू 0 हो जाए, इसका वैल्यू 0। तो आप कहेंगे सर यहाँ +5 है, तो आप ये x की जगह पे -5 रख दीजिए। कितना रख दीजिए, माइनस में 5, तो -5 और +5 हो जाएगा 0। बिल्कुल बात सही है, -5 ही होगा। चलिए ये समझ में आ गया आपको, ये डायरेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। हम निकाल के आपको बताएंगे इसका शून्य। क्या निकालेंगे, शून्य। देखिए हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि px को छोड़ दिए, px इंडिकेट करता है कि ये बहुपद है, ठीक है। ये क्या आपका x प्लस में 5, कितना आपका x प्लस में 5, कुछ नहीं है तो कर लीजिए 0। समीकरण बना लेंगे इसको, क्या कर देंगे, समीकरण। और x का मान निकालना है, यानी कि x का वैल्यू। और आपको पता होगा जिसका वैल्यू निकालना होता है उसको बराबर के एक तरफ अकेला रखते हैं और बाकिया को उस पार भेज देता है। वो कहेगा मेरे पास मत रहो, तुम जाओ, है ना। इस जैसे ही 5 उस पार जाएगा, x बराबर में कितना होगा, यहाँ -5 होगा, क्योंकि यहाँ +5 है, इस पार क्या होगा आपका -5। क्योंकि कुछ नियम है, मैथ नियम पे चलता है। किस पे चलता है, नियम से चलता है, समझिए। तो जब बराबर के पहले कोई प्लस में रहेगा, बराबर के बाद जाएगा तो माइनस में बन जाएगा। जब बराबर के पहले कोई माइनस रहेगा, बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा। जब गुना में रहेगा तो भाग में, जब भाग में रहेगा तो गुना में। ये कुछ नियम है ट्रांसफर के, समझिए। तो पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी आप देख लेते हैं, यहीं पर दूसरा क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा। दूसरा में बोला गया आपका 2x माइनस में 5। ये जो आपका px दिख रहा है ना, वो इंडिकेट करता है कि ये बहुपद है, पोलिनोमियल्स। किसमें, x में। किसमें, पोलिनोमियल्स किसमें है, x में। अब देखिए तो इसको सॉल्व करना, इसका आंसर यानी कि x का जो है, x जो यहाँ दिख रहा है ना, बोला गया x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा जब ये पूरा 0 हो जाना चाहिए। कहाँ चाहिए, x की जगह पे कितना रखेंगे, जब इसको हम बनाएंगे ना, इसको बनाएंगे तो 0 हो जाना चाहिए, यही बोला गया सवाल में, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग दौड़ाइएगा, क्या रखेगा, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 नहीं हो रहा, 3 रखेंगे 3 दूना 6 नहीं हो रहा, है ना, हो रहा। 2 रखिएगा तो 2 दूना 4, 4 में से 5 कटेगा, 1 0 पूरा नहीं ना, पूरा। 3 रखिएगा 3 दूना 6, 6 में से 5 नहीं ना पूरा। देखिए नहीं पूरा तो ऐसे मत कीजिए, हम जैसे बता रहे हैं वैसे कीजिए, देखिए कैसे बनेगा। बराबर में कर दीजिए 0, कर दिया 0। उसके बाद क्या करेंगे, बोलेंगे तुम अब जाओ उस पार, किसको, इसको नहीं, पहले इसको। क्योंकि नियम होता है जब चर मान, इसको क्या बोले हम लोग, चर मान बोलेंगे, दोनों को, दोनों का होगा आपका अचर मान।
तो जब चर मान के जो प्लस माइनस में होता है पहले ना, वो जाता है उस पर, गुना वाला बाद में, ठीक है। बोलेंगे तुम बैठो अभी, बाद में तुम पहले भेजेंगे -5 को उस पार, तो ये -5 है उस पर जाएगा, क्या हो जाएगा ये, तो 2x हो जाएगा आपका प्लस में 5। अब बोलेगा सर जीरो कहाँ गया, तो बाबू जीरो अब +5 कितना होगा, तो +5 ही होगा, माने कि क्या लिखे हम, +5 ना लिखे हैं। अब बोलेगा यहाँ से जीरो क्या किए थे, तो जीरो और -5, जीरो में से 5 घटाएंगे कितना जगह, -5। अब निकालना x का वैल्यू, अब कहेगा बाबू तुम दो जो है ना मेरे बगल में, अब तुम जाओ, तो x बराबर बटा 5 पहले से है, ये इसके सटा में ना है, सटा मतलब के गुना में, सटा में जो रहेगा उस पर क्या जाएगा, बटा में चला जाएगा, और जो बटा में रहेगा वहां के सट जाएगा, आंसर हो गया। यानी कि हम x की जगह पे 5/2 रख देंगे ना, x की जगह पे 5/2, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। करके दिखला देते हैं, देखिए 2 गुना x की जगह रखिएगा 5/2, में से 5 है, देखिए 2 से 2 कट गया, 5 में से 5 कटे कितना हो जाएगा, 0। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट हो गया होगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा इसका, अगर तो सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन आ गया यहाँ पे भी 2x हमारे से 5 है, उसका भी आंसर क्या होगा, पे यही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन की बात कीजिएगा अगर आप, तो चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या आपका 3x माइनस में 6 है, पहले 6 को उस पर कर देंगे तो हो जाएगा आपका प्लस में 6, उस पर भेज देंगे 3 को तो हो जाएगा 6/3, कट के कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो भी क्वेश्चन है आपके 11 नंबर में, वो क्वेश्चन भी आप बना लेंगे, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। इतना क्वेश्चन बना के सब स्टूडेंट, और हमारे दिए हुए नंबर पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नए होंगे, जो स्टूडेंट नए होंगे हमारे दिए हुए नंबर पे बना के आप जरूर सेंड करेंगे, और जिससे हम आपको बता देंगे कि आपका बना हुआ सॉल्यूशन बिल्कुल सही है या कहाँ पे मिस हो रहा है, कहाँ पे आपकी गलतियां हो रही है, और फिर वैसी गलती होने से आप बच जाएंगे, ठीक है इतना। और अगले क्लास में फिर आपका नाम भी बताया जाएगा, जो पहले भेजेंगे वो पहले उनका नाम बताएंगे, जो बाद में बोलेंगे बाद में। फिलहाल हम आपको काउंटिंग करा देते हैं, पिछले क्लास में जो आपको होमवर्क दिया गया था उसमें बना के भेजने वाले स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंटों ने बना के भेजा, लेकिन सबका नाम तो उचित नहीं है, हम पहले ही बता चुके हैं कि जो पहले बना के भेजिएगा, जैसे आपका यहाँ पे पहुंचेगा मेरे पास, उसी हिसाब से वो काउंटिंग की जाती है। तो हम बता दें, सबसे पहले जो है बना के भेजा था उसका नाम है MD इरफान, ठीक है। दूसरे नंबर पर आया था MD काशिफ का, ठीक है। तीसरे में आया ज्योति कुमारी, चौथे नंबर पे रोहित कुमार, पांचवें नंबर पे रहमतुल्ला, छठे नंबर पे सदफ, सातवें पे मुस्कान, आठवें पे सादमा, नौवें पे राजू खान, और 10वें नंबर पे अफान, ठीक है। और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका नाम नहीं ले पाए होंगे, जो हमें भेजे होंगे, वो कोशिश करेंगे कि अगले क्लास में, यानी कि इस जो आपको होमवर्क मिला इसमें हम सबसे पहले बना के सेंड करें, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्लास में एक्टिव रहना पड़ेगा, ध्यान से स्टडी करनी पड़ेगी, प्रत्येक दिन क्लास में आना पड़ेगा। क्लास का टाइम जो सब स्टूडेंट को मालूम चले गया होगा, शाम के 3 बजे, और शाम के 6 बजे से भी क्लास चलती है, जो कि क्लास 10th लेवल की होती है, वहां भी कोई भी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, उसमें भी जो ही बताई जाती है उसको भी समझ सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतने ही रहने देते हैं। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को प्रत्येक स्टूडेंट लाइक जरूर कर देंगे। जो क्लास में देरी से आए होंगे किसी कारणवश, क्लास को फिर से आप रिपीट कर लेंगे, हर एक क्वेश्चन को पहले समझेंगे। जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे फिर आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। अगर होमवर्क बनाने में कोई दिक्कत हो तो क्लास को फिर से आप रिपीट कर लीजिएगा, वहीं पे जहां पे दिक्कत हो रहा है उस टाइप के क्वेश्चन को वो समझ में आ जाएगा, तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो जो चैनल पे नए होंगे, जो पहली बार क्लास में आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और बिल्कुल आसानी पूर्वक आप हमारे साथ प्रत्येक दिन तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में अगले दिन नए एक्सरसाइज के साथ। जय हिंद।